एक कहावत है कि पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान कभी पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव महापात्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नई मोटिवेशनल कहानी। और आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिनका बेटा नहीं था, बेटी थी। आने वाले समय में राज्य को कौन संभालेगा, कौन राजा बनेगा, इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी करवा देता हूं। जिससे शादी करवाऊंगा उसी को ही राजपाट सौंप करके संन्यास ले जाऊंगा, क्योंकि बहुत समय से वो ये काम कर रहे थे, राज्य को संभाल रहे थे। उन्होंने मंत्री को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करे उसी को हम राजा घोषित कर देंगे। मंत्री ने कहा कि एक बार फिर से सोच लीजिए, मतलब बहुत बड़ी बात कह दी आपने। राजा ने कहा, नहीं, अब तो फैसला हो गया, डिसीजन ले लिया गया है, जो डिसाइड हो गया वही होगा। अगली सुबह जो सेवक यानी राजा के सैनिक थे, वो एक फटे हाल लड़के को लेकर आए। यानी जो वो लड़का था वो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था। राजा ने जो घोषणा की थी उसी मुताबिक उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे राजा घोषित कर दिया। उसके बाद में जो राजा था वो जंगल के तरफ संन्यास लेके चला गया। ये जो लड़का था धीरे धीरे किस तरीके से राज्य संभालना है, कैसे काम करना है, युद्ध में कैसे जाना है, उसी की तैयारी में लग गया और बहुत अच्छा राजा भी साबित हुआ। लोग कहने लगे कि पुराने वाले राजा साहब की वाहवाही है जिन्होंने ऐसा सोचा और इतने अच्छे लड़के को राजा बनाया। जिस राजमहल में वो राजा रहता था उसमें बहुत बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े शस्त्रागार थे, खजानों के लिए बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे। उस सबकी चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जो शस्त्रागार थी उसकी चाबियां वो सेनापति के पास रहते थे, जहां खजाना था वो वित्त मंत्री के पास रहते थे, जहां पे कागजात रहते थे वो दूसरे मंत्री के पास रहते थे। लेकिन उस राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी, उसकी चाबी वो राजा हमेशा अपने कमर से बांधकर घूमता था। और इस बात को लेकर मंत्रियों में हमेशा कानाफूसी होती थी कि क्या है उस कोठरी में कि इसकी चाबी राजा साहब हमेशा अपने पास रखते हैं, किसी को देते नहीं। कमाल की बात तो ये होती थी कि 15-20 दिन में राजा एक बार उस कोठरी में जाता था और आधा एक घंटे उसके अंदर रहता था, उसके बाद में ही बाहर निकलता था। मंत्री सोचा करते थे कि शायद बहुत जरूरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे राजा उस कोठरी में छुपा के रखा है। एक बार हिम्मत करके जो वित्त मंत्री थे, वो सबसे बड़े थे, उन्होंने पूछ लिया कि राजा साहब माफ कीजिए, लेकिन बस ये जानना था कि इसके अंदर क्या है जिसके लिए आप जाते हैं उस कोठरी में। राजा गुस्सा हो गया और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात मुझे पूछने की। उसको डांट दिया तो वो चुप हो गया। उसने फिर सेनापति को जाके बताया कि आप एक बार कोशिश करके देखिए। सेनापति ने भी एक बार हिम्मत करके पूछा कि राजा साहब अंदर क्या है, तो उन्होंने सेनापति को भी डांट दिया। इन मंत्रियों को यह लगा कि महारानी जी को बोलते हैं, वो ये बात को मालूम करवाएंगे कि अंदर क्या है। तो महारानी को बोला गया। बीवी के आगे जो जिद होती है पति की चलती नहीं, तो वो रूठ गई महारानी। बात नहीं कर रही, खाना भी नहीं खा रही कि जब तक नहीं बताओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, बताओ मुझे अंदर क्या है। राजा ने कहा, ठीक है, आप चलो मेरे साथ। महारानी और मंत्रियों को लेके उस कोठरी के बाहर पहुंच गए। चाबी कमर से लटकी थी। चाबी से ताला खोलकर अंदर उन लोगों को लेके गया। अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर एक कील पर फटे पुराने कपड़े टांगे हुए थे और कुछ भी नहीं था। तो वो जो मंत्री थे, महारानी थी, वो पूछने लगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करते हैं यहाँ आके आधे एक घंटे तक। राजा ने कहा कि मैं यहाँ अपनी शुरुआत को याद करने आता हूँ। जब भी मुझे 10-12 दिन, 15 दिन या 20 दिन, जब भी मुझे राजा होने की घमंड आ जाता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, उसी दिन मैं इस कोठरी में चला आता हूँ और आधा एक घंटे तक बैठकर मेरी शुरुआत को याद करता हूँ। इन कपड़ों को देखता हूँ कि ये मेरी शुरुआत है। वो तो पुराने राजा साहब का दया थी, उनकी कृपा थी कि उन्होंने मुझे राजा बना दिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंच गया, वरना मेरी शुरुआत तो ये थी। किस हाल से निकल कर आया हूँ, उस हाल को याद करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, ताकि कभी भी घमंड इधर ना चढ़े। छोटी सी कहानी है, लेकिन बस ये याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर ईगो आ गया है, आप अपने आप को बेस्ट मानने लगे हो, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं,
याद करना उन दिनों को जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो अपने आप हम्बल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। होप आप लोगों को मेरे ये छोटे से स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे लर्निंग वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।